24 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बहुत बड़े और भारी आरोप लगाए गए इंडिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर गौतम अदानी पर। नतीजा यह हुआ, इस रिपोर्ट के आने के सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर $65 बिलियन का नुकसान हुआ अदानी कंपनीज को। जाहिर सी बात है, अब जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है इस रिपोर्ट के अंदर। और इससे भी दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि हिंडनबर्ग को इतना भरोसा है अपनी रिपोर्ट पर, इन्होंने खुलेआम चैलेंज किया अदानी कंपनीज की लीगल टीम को। हिम्मत है तो लीगल केस फाइल कर दो हिंडनबर्ग के खिलाफ। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं तो हम केस लड़ने के लिए भी तैयार हैं। एक्चुअली अगर हिंडनबर्ग की बात अगर गलत निकलती है तो अदानी को रिवेंज लेने के लिए केस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंडनबर्ग की प्रिडिक्शन गलत हुई तो उन्हें खुद भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अदानी के स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग करी है। शॉर्ट सेलिंग आखिर होती क्या है, क्या यह रिपोर्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और एग्जैक्टली क्या बताया गया है इसके अंदर, आइए समझते हैं पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। Adani Group companies are continuing to face backlash after a report from Hindenburg Research. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अदानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया। A major short seller, Hindenburg Research. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अब अदानी को तो हर कोई जानता है, एटलीस्ट इंडिया में, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का नाम आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस कंपनी की स्थापना हुई थी साल 2017 में नेथन एंडरसन नाम के आदमी के द्वारा। ये आदमी प्रोफेशन से एक चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टेड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है। ये प्रोफेशन का नाम है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो शॉर्ट में समझ लो यह फाइनेंशियल एनालिस्ट है। हिंडनबर्ग एंड रिसर्च कंपनी का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। यह कंपनी कहती है कि इसकी रिसर्च ऐसी चीजों को लेकर होती है जहां पर इंफॉर्मेशन पता लगाना आसान नहीं होता। अनकवरिंग हार्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टिपिकल सोर्सेस। एंडरसन की बात की जाए तो इन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से करी थी। इनकी डिग्री इंटरनेशनल बिजनेस में है। शुरुआत में इन्होंने इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम किया था, जिसके बाद यह अमेरिका मूव किए थे। अपने फाइनेंशियल करियर की उन्होंने शुरुआत करी थी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करके। जब इन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बनाई साल 2017 में तो इस कंपनी के नाम के पीछे एक पर्पस था। हिंडनबर्ग जो नाम आता है साल 1937 में एक एयर स्पेस डिजास्टर से, जिसमें एक हिंडनबर्ग नाम के स्पेसशिप पर आग लग गई और जिससे 35 लोग मारे गए थे। एंडरसन स्टॉक मार्केट में हुए डिजास्टर को 1937 के डिजास्टर से कंपेयर करते हैं। ये कहती ये सारे मैन मेड डिजास्टर हैं और इनकी कंपनी का पर्पस इनकी राय में है ऐसे स्टॉक मार्केट में हिंडनबर्ग टाइप डिजास्टर को होने से रोकना। इसलिए दोस्तों हिंडनबर्ग फाइनेंस रिसर्च कंपनी होने के अलावा एक एक्टिविस्ट टाइप कंपनी भी है, या एक्टिविज्म करती है। दुनिया की भलाई के लिए दुनिया भर में ऐसे स्टॉक मार्केट के डिजास्टर ना देखने को मिले और यह अपने एक्टिविज्म करते हैं शॉर्ट सेलिंग के जरिए। तो अब शॉर्ट सेलिंग समझते हैं असल में होता क्या है। नॉर्मली आप पैसा लगाते हो किसी भी स्टॉक पर इस उम्मीद से कि उस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और तब जाकर आपको मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। शॉर्ट सेलिंग में आप पैसा लगाते हो इस उम्मीद में कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा और तब जाकर आपको मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। जाहिर सी बात है यह आप तभी कर सकते हो जब आपको उम्मीद है किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाने वाला हो या अगर कोई कंपनी ओवर वैल्यूड हो। एग्जैक्टली शॉर्ट सेलिंग का प्रोसेस क्या है इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा चीजों को सिंपल रखने के लिए, लेकिन एक चीज आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट सेलिंग करना भी पैसा कमाने का एक तरीका है और इस चीज को हिंडनबर्ग मना भी नहीं करता है। हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है कि हम पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च करके उसके कंपनी के फ्रॉड को एक्सपोज करेंगे और फिर जिस कंपनी को हमने एक्सपोज किया है उस पर हम अपना पैसा लगाएंगे शॉर्ट सेलिंग करके। हम दाव लगाएंगे कि इस कंपनी का स्टॉक भी नीचे गिरेगा और इस फ्रॉड के चलते हम खुद भी पैसा कमाएंगे। बड़ा कमाल का बिजनेस मॉडल है, लेकिन यह काम बड़ा रिस्की है क्योंकि शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आपके लॉसेस की पोटेंशियली कोई अपर लिमिट नहीं होती है। अब नॉर्मली आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो इस उम्मीद में कि वह ऊपर जाएगा। मान लो आपने 1000 रुपए लगाए एप्पल के स्टॉक में। ज्यादा से ज्यादा बुरी चीज क्या होगी कि उस एप्पल के स्टॉक का प्राइस बिल्कुल 0 हो गया और आपने सारे 1000 रुपए खो दिए। आपका नुकसान 1000 रुपए का हुआ। लेकिन शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आप इस पर पैसा लगा रहे हो कि ये स्टॉक कितना नीचे जाए।
अब नीचे जाने की जगह अगर वो ऊपर चला गया तो ऊपर तो वो कितना भी जा सकता है, वो 100% बढ़ सकता है, 200% बढ़ सकता है, 300% बढ़ सकता है, 1000% बढ़ सकता है। आपने अगर 1000 रुपए लगाए शॉर्ट सेलिंग में तो उसका नुकसान आपको 10,000 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है। अगर वो इतना ऊपर चला गया स्टॉक तो नॉर्मल स्टॉक में इन्वेस्ट करने से कहीं ज्यादा रिस्की काम है शॉर्ट सेलिंग करना। अब यह समझ लिया, आइए समझते हैं अदानी ग्रुप के ऊपर लगाई गई एलिगेशंस को। अदानी ग्रुप के अंदर 7 मेजर स्टॉक लिस्टेड कंपनी है जो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में फैली हुई है। अदानी ग्रीन एनर्जी जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन करती है, अदानी एंटरप्राइजेज जो कोल माइनिंग ट्रेडिंग करती है, अदानी ट्रांसमिशन जो पावर ट्रांसमिशन का काम करती है, अदानी टोटल गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अदानी पावर कोल वेस्ट पावर जनरेशन के लिए, अदानी पोर्ट्स के लिए, अदानी बिल्मर जो कि एक जॉइंट बिजनेस कंपनी है सिंगापुर की बिल्मर इंटरनेशनल कंपनी के साथ। कुछ साल पहले तक अदानी कंपनीज के ऑपरेशंस इतने बड़े और डाइवर्सिफाइड नहीं थे, ज्यादातर गुजरात तक ही सीमित थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रोथ इतनी ज्यादा थी कि एक समय पर अदानी दुनिया के 3rd रिचेस्ट आदमी बन गए। इनकी नेटवर्थ $120 बिलियन पहुंच गई थी और इस $120 बिलियन में से $100 बिलियन से ज्यादा सिर्फ पिछले 3 साल में आई थी। वो अलग बात है कि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकली है तो पहले वो 4th स्पॉट पर और फिर 8th स्पॉट पर फिसल गए। टोटल में अदानी ग्रुप के शेयर्स ने करीब $65 बिलियन लूज किए हैं, मार्केट वैल्यू में जो कि 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा रकम होती है। और अब आइए इस रिपोर्ट को थोड़ा गहराई से देखते हैं। 106 पेज की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का टाइटल है अदानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स 3rd रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेशन हिस्ट्री। मतलब इनकी राय में कॉर्पोरेट हिस्ट्री का यह सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि उन्होंने 2 साल से ज्यादा लगाए हैं इस रिसर्च को करने में। ये अदानी ग्रुप पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशंस, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड्स और ऑफशोर सेल कंपनीज का बनाया जाना। इनका कहना है कि अदानी ग्रुप की कंपनी का फोकस रहा है 4 अलग अलग गवर्नमेंट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का। रिपोर्ट में बताया गया है गौतम अदानी के छोटे भाई राजेश अदानी के बारे में। कहा है साल 2004-5 में डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इनको एक्यूज किया था। एलिजिडली ये 2 बार अरेस्ट किए जा चुके हैं फ्रॉडरी और टैक्स फ्रॉड के लिए, पर बाद में इन्हें एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोट किया गया अदानी ग्रुप का। अगला आरोप लगा है गौतम अदानी के ब्रदर इन लॉ समीर बोरा पर। कहा है अलेजिडली ये डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के रिंग लीडर थे। बाद में प्रमोट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अदानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के लिए। फिर आरोप लगा है गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी पर। अलेजिडली उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर ऑफशोर सेल कंपनीज बनाई है और मनी लॉन्ड्रिंग की है। उन्होंने अलेजिडली रिपोर्ट में लिखा गया है कि हिंडनबर्ग ने 38 ऑफशोर कंपनीज आइडेंटिफाई करी है मॉरिशस देश में, जिसे विनोद अदानी या उनकी क्लोज एसोसिएट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और कई और टैक्स हेवेंस जैसे कि कैरिबियन आइलैंड में इनकी कंपनीज देखी गई है। ये कहते हैं कई ऐसी सेल कंपनीज हैं जिनकी कोई वेबसाइट तक नहीं है और कुछ की वेबसाइट है तो उन पर सिर्फ स्टॉक फोटो लगा रखी है। कंपनी में कोई एम्प्लॉइज नहीं है, उन कंपनी का कोई ढंग का एड्रेस तक नहीं है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि इन्होंने कई आरटीआई एप्लीकेशन भी फाइल करी थी सेबी के साथ यह पता लगाने के लिए कि यह ऑफशोर्स फंड एक्चुअली में पार्ट है ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट का या नहीं। यह कहते हैं एक साइप्रस बेस्ड कंपनी है न्यू लाइना नाम से, जिसका एक समय 95% पोर्टफोलियो सिर्फ अदानी ग्रीन एनर्जी शेयर से बन रहा था। $420 मिलियन कंपनीज ने अदानी ग्रीन एनर्जी शेयर्स पर इन्वेस्ट किए और इस कंपनी को ऑपरेट किया जा रहा था एमी कॉर्प इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज कंपनी के द्वारा। और अपेरेंटली एमी कॉर्प ने एक बड़ा की रोल निभाया था एक IMDb इंटरनेशनल फ्रॉड स्कैंडल में, जिसमें $4.5 बिलियन पैसे चुराए गए थे मलेशियन टैक्स पेयर्स से। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल इन्होंने अपने रिपोर्ट में दे रखे हैं और अगर आप और डिटेल में एग्जाम्पल को पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हिंडनबर्ग कहता है कि अगर गौतम अदानी ने कुछ गलत नहीं किया है तो वह 88 सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो देखते हैं कि अदानी ग्रुप की कंपनीज की तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर क्या जवाब आता है। 27 जनवरी वह डेट थी जब पहला रिस्पॉन्स आता है जिसमें अदानी कंपनीज प्रेजेंटेशन देती है जिसका टाइटल होता है मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर्स। अपने रिस्पॉन्स में बताते हैं कि कैसे इनके पास अच्छे क्रेडिट रेटिंग है जो अदानी ग्रुप की कंपनी में वह अलग अलग रेगुलेशंस को मीट करती है जिन्हें सरकार ने
The Adani Group published a lengthy response to Hindenburg's report over the weekend, saying it would pursue remedies to protect investors before all appropriate authorities. इससे करीब 2 दिन पहले 25 जनवरी को अदानी ग्रुप के जो CFO हैं, उन्होंने कहा कि यह जो रिपोर्ट की टाइमिंग है वह बताती है कि यहाँ पर कुछ गलत इंटेंशन है इस रिपोर्ट को निकालने के पीछे। यहाँ पर अदानी ग्रुप की रेप्यूटेशन को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, पर हमारी जो आने वाली फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग है उसे डैमेज करने की कोशिश किया जा रहा है। Timing of the report's publication clearly betrays a brazen, malified intention to undermine Adani Group's reputation with the principal objective of damaging the upcoming follow-on public offering from Adani Enterprise. 26 जनवरी को जो ग्रुप हेड के लीगल है वह धमकी देते हैं हिंडनबर्ग को कि वो लीगल एक्शन लेंगे और रेस्पॉन्स में हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी कहती है ब्रिंग इट ऑन, जो लीगल एक्शन लेना है लो। तो सवाल यह उठता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है, क्यों इतना भरोसा है इन्हें अपने ऊपर। तो इनका पास्ट रिकॉर्ड देखना चाहिए। इससे पहले कई कंपनीज पर उन्होंने आरोप लगाया है और शॉर्ट सेलिंग करी है, जैसे कि निकोला, बीन्स फाइनेंस, जीनियस ब्रांड, चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशंस। कुल मिलाकर 2017 से जब से कंपनी बनी है कम से कम 16 अलग अलग कंपनी पर आरोप लगाया जा चुका है और उनकी शॉर्ट सेलिंग करी गई है। सितंबर 2020 में इन्होंने निकोला कंपनी को लेकर ऐसी ही रिपोर्ट निकाली थी, कहा कि यह कंपनी झूठ बोल रही है। उस रिपोर्ट के आने के बाद जो निकोला के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे उन्होंने कंपनी से रिजाइन कर दिया और 2 साल बाद निकोला कंपनी के शेयर 71% नीचे गिरे। मई 2020 में हिंडनबर्ग ने चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन कंपनी को टारगेट किया, यह कहते हुए कि बहुत सारी चीजें गलत करने लगे हैं या इरेगुलेटरी इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, और उसके बाद इस कंपनी के शेयर 90% तक नीचे गए। एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट हमें बताती है कि करीब 30 कंपनीज जिन्हें हिंडनबर्ग ने टारगेट किया है और ऑन एन एवरेज अगले ही दिन रिपोर्ट के आने के बाद 50% डाउन चली गई है उनका स्टॉक, और अगले 6 महीने में ऑन एन एवरेज 26% उसका स्टॉक डाउन गया है। ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो काफी अच्छा है हिंडनबर्ग कंपनी का। 29 जनवरी को अडानी के द्वारा एक और रिस्पॉन्स आता है। हिंडनबर्ग की 106 पेज की रिपोर्ट का काउंटर किया जाता है 413 पेजेज के द्वारा। अडानी ग्रुप अपनी रिपोर्ट निकालता है इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए। ये कहते हैं कि सिलेक्टिव और मैनिपुलेटिव प्रेजेंटेशन की गई है पब्लिक डोमेन में एक फॉल्स नैरेटिव बिठाने के लिए। साथ ही साथ ये कहते हैं कि यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट को अंडरमाइन किया जा रहा है और यह इंडिया पर एक अटैक है, अडानी पर नहीं। इंडिया पर अटैक दोस्तों। अडानी का कहना है कि 88 में से 65 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जवाब पब्लिकली अवेलेबल है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर को देखा जाए तो उनके जवाब पब्लिकली मिल जाएंगे, और बाकी के 18 क्वेश्चन वह पब्लिक शेयर होल्डर्स और थर्ड पार्टीज को लेकर है, वह अडानी से लेना देना नहीं है उनका। इस रिस्पॉन्स पर हिंडनबर्ग का रिस्पॉन्स आता है कि किसी भी सवाल का एक्चुअली में जवाब नहीं दिया गया है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग कहता है कि अडानी ग्रुप अपने रिस्पॉन्स में सिर्फ यही बात कह जा रहा है कि हमारे पास गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज का अप्रूवल है, सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन प्रॉपरली किसी भी सवाल का जवाब नहीं आया है। देशभक्ति को लेकर हिंडनबर्ग ने कहा, फ्रॉड कैन नॉट बी ऑफस्केटेड बाय नेशनलिज्म और अ ब्लोटेड रेस्पॉन्स दैट इग्नोर्स एवरी की एलिगेशन बी रेज्ड। इनका कहना है कि ये नेशनलिज्म का आर्ग्यूमेंट ये एक सिर्फ बहाना है, सवालों से छुपने की कोशिश की जा रही है। हिंडनबर्ग कहता है कि वी बिलीव इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड एन एमर्जिंग सुपर पावर विद एन एक्साइटिंग फ्यूचर। तो ये बात तो काफी क्लियर है कि इंडिया की डेमोक्रेसी पर और सुपर पावर होने पर कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो हिंडनबर्ग इतना कॉन्फिडेंट है अपने एलिगेशंस को लेकर कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट के चौथे पॉइंट में भी कहा है कि हमारी सारी इन्वेस्टिगेशंस को इग्नोर भी कर दो जो हमने इस रिपोर्ट में बताया है, और अडानी ग्रुप के साथ की कंपनीज के फाइनेंसेस पर भी लो तो सिर्फ फेस वैल्यू 85% ओवर वैल्यूड है। इसी बीच कुछ बहुत बड़े अपडेट भी आए हैं। क्रेडिट स्विस एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। उन्होंने कहा है अब ये अडानी की बॉन्ड्स एज अ कोलेट्रल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई भी लोन लिया जाता है इस बैंक से, बेसिकली क्रेडिट स्विस ने 0 लेंडिंग वैल्यू असाइन कर दी है अडानी ग्रुप की बॉन्ड्स को। अडानी ग्रुप ने अपने एफपीओ को भी कैंसिल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इनका शेयर प्राइस जितना फ्लक्चुएट कर रहा था कि मॉडल ग्राउंड पर इन्होंने अपने एफपीओ को कैंसिल कर दिया है। कुल मिलाकर जो टोटल लॉसेस इस अडानी ग्रुप को देखने को मिल रहे हैं वो $86 बिलियन हो चुके हैं। अब देखना यह है कि अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गलत साबित कर पाते हैं या नहीं। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।